सो दिस इज अ ग्नोस्टिक बीइंग। इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है अच्छे से, दैट दिस सुपर माइंड, ओके जस्ट मोमेंट, the supramental being, the descent of which therefore is a logical necessity, and it is called as a gnostic being. So after the descent of a supermind, evolution will proceed through knowledge, okay, and here the matter, life and mind will radically change. ऐसा लिखा है, radically change का मतलब होता है where it will be completely changed into its phenomena, okay. तो ये नॉलेज के बेस होता है, इसीलिए नॉलेज महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कि सर ये स्पिरिट के लेवल से, स्पिरिट जैसे उसको ये हो गया, मैटर में स्पिरिट आई, उसके बाद ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर, व्हेन दिस इज हैपनिंग, व्हाट इज द नेसेसिटी पार्ट, वेदर इट इज अ मटेरियल, हाउ वन कैन जज कि वो मैटर से लाइफ में एंटर हो रहा है, लाइफ से माइंड में एंटर हो रहा है, ये कैसे हम जज कर पाएंगे? तो श्री अरबिंदो सेज इट इज द बेस्ड ऑन द नॉलेज। उसका कंटेंट क्या है? नॉलेज है। इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि रीजन जो है, रीजन जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कहीं ना कहीं पे जब एक लाइफ में एक पॉइंट आता है, आपको अगर कोई देखेगा तो आप कहोगे कि बहुत अच्छे घर के दिखते हो, आपके घर में शायद कुछ कमी नहीं होगी, खाना पीना मिलता है, कपड़े अच्छे हैं, रहने के लिए घर है, एवरीथिंग इज गुड, इट डजंट एट ऑल लुक लाइक यू हैव इन नीड ऑफ समथिंग। यानी अगर हम बेसिकली यही चीजों की अगर डिस्कशन करें कि हमारे बेसिक नीड्स कौन सी है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होने के बावजूद भी हमें ये जो इवोल्यूशन की वजह से जो एक है ना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रहता है कि मुझे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, बड़ा बनना है, दिस रेस, दिस स्पेसिफिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कुछ कारण वजह से वो इसी पॉइंट पे हैप्पी नहीं दिख सकता। भले आपको बाहर से दिखता होगा सब कुछ अच्छा है, ये वो है, लेकिन नॉलेज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं पे वो खुद को इनकम्प्लीट समझ रहा है। वो समझता है इट इज नॉट हीज और शीज अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं डिसाइड कर पाते कि वेयर दे आर लैगिंग, बट इसेंशियली एज द नेचर ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, इफ वी स्टडी दिस केयरफुली, वी कैन अंडरस्टैंड इट इज द नॉलेज दैट वी आर इन नीड ऑफ। हम देखते हैं ना कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने वाले लोग जो स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि आपके साथ ये जो हो रहा है इसके कारण क्या है, और जैसे ही आपको उसके कारण लोकेट हो जाते हैं, इमीडिएटली आप क्या करते हो, यू कैन टेल, अच्छा मुझे अभी तक लग रहा था कि शायद ये कुछ और रीजन है। वहीं पे तो डॉगमेटिक क्लेम, सुपरस्टिशन, वहीं पे तो ये सारी चीजें आती है जो अनसाइंटिफिक लगती है, लेकिन इंडियन फिलोसॉफी हैव नेवर बीन अनसाइंटिफिक इन इट्स अप्रोच। पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको उस चीज के कारण मिल जाए, माइंड विल सेटिस्फाइड। भले कुछ 4 दिन बाद और एक नया प्रॉब्लम रेज होगा, उसके पीछे आप प्रॉब्लम के रीजन ढूंढने शुरू करोगे, लेकिन फॉर दैट मोमेंट वो जो अर्लियर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ना, वो यू सॉल्व जाएगा। बस उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर नॉलेज चाहिए। एंड दैट्स व्हाई श्री अरबिंदो सेज दैट आफ्टर द डिसेंट ऑफ द सुपर माइंड, इवोल्यूशन विल प्रोसीड थ्रू नॉलेज, ओके, एंड इट विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म द माइंड, मैटर, लाइफ एंड माइंड। देयर डिफेक्ट्स एंड म्यूटेबिलिटी विल वैनिश। उसमें जो भी डिफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, म्यूटेबिलिटी यानी मल्टीपल होने का, डिवाइड करने का, वो वैनिश हो जाएगा। एंड द रेस ऑफ द ग्नोस्टिक बीइंग्स विल बी अबव क्वारल्स, डिसीज एंड डेथ। जो इसकी जो नॉस्टिक बीइंग की जो रेस है, रेस यानी इज लुकिंग फॉर सच एन ऑब्जेक्ट विच हैव दैट नेचर टू ग्रास्प इट। यानी जैसे स्कूल में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, या अभी जैसे अपनी बैच की बात करूं तो ऑब्वियसली हमारे जैसे टीचर उस स्टूडेंट को ज्यादा हेल्प करेंगे, या कोई भी टीचर जो बहुत जानने की क्षमता रखता है, उसमें वो दिखता है ना कि नहीं मुझे इसको समझ लेना है और मुझे जल्द से जल्द इसमें एक्सपर्ट बनना है। ये जो एक अंदरूनी इवोल्यूशन का एक जो नॉलेज का एक इसेंस होता है हम सब स्टूडेंट में, हम उसको देखते हैं कि टीचर भी उसको उठा लेता है। ग्नोस्टिक बीइंग की जो रेस है, ग्नोस्टिक बीइंग जो है, जो ये सब देखता है ना, तो उसे ऐसे लोग चाहिए जो अबाउ क्वारल्स, डिसीज, डेथ सबसे परे है, ना डर है किसी बात का। इसलिए फियरलेस ये हमारे इस लाइफ के फिलोसॉफी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट माना जाता है। फियर डज नॉट मीन कि गो एंड फाइट विद समवन। फियर इज अल्टीमेटली दैट इंटीग्रिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस, जिसको आपके अपने रीजन पे विश्वास है, आप जो सोच रहे हो, जो आज के समय में बहुत ही जो जिसको हम फायदेमंद कह सकते हैं या रीजनेबल जिसको कहते हैं, वो है ना। हम कहते हैं ना कई बार कि पुराने जमाने की जो बातें हैं हमने वो अभी यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव चेंज्ड अ लॉट नाउ, नाउ थिंग्स आर वर्किंग इन डिफरेंट फैशन। सो इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज, यू विल रिमेन दैट वे ओनली। सो आप वही प्रैक्टिस कर रहे हो जिससे आपको पहले जो रिजल्ट आते थे, सो यू हैव टू चेंज योर प्रैक्टिस ना इन ऑर्डर टू गेट द न्यू रिजल्ट्स। सो दैट इज हाउ इवन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। आई बात ध्यान में, बट सोनली इवन इफ वी से कि चेंज हो चुका है 21st सेंचुरी में, ये अप्लाई होगा क्या? ऑब्वियसली अप्लाई होगा, बिकॉज इफ यू सी वी वांट द रीजन, वी डोंट वांट एनीथिंग इन, एंड नॉलेज इज नॉट समवेयर डिफाइंड इन अ स्पेसिफिक डोमेन कि यही नॉलेज है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज इज व्हाट इन सिंपली ऑन दिस स्पेसिफिक एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिसको हम अपनी इस वाइटैलिटी कहते हैं ना, ये पर्टिकुलर इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेट रियलिटी हियर इज व्हाट, इट्स अ माइंड। बट कैन दिस इवोल्यूशन जस्ट स्टॉप हियर? इसीलिए तो चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो कितने भी बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, उन्होंने उपनिषदिक राइटिंग को एप्रिशिएट क्यों किया है?
इज इट दैट कि उनको बस कुछ तो बोलना था? चाहे वो अपने मैक्स म्यूलर ले लो, जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने क्यों अप्रिशिएट किया उपनिषद इन राइटिंग्स को? बिकॉज उनको पता था हम यहां तक ही पहुंचे थे। लेकिन इंडियन फिलोसॉफिकल विजडम इज लाइक दिस, वेयर उपनिषद हैव बीन रिटन इन सच अ वे दैट इवन द फर्दर जर्नी हैव बीन डिफाइंड पोस्ट दिस, एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस वी हैड, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अप्रिशिएटेड। क्योंकि माइंड के स्तर पे कितना आप अंडरस्टैंडिंग हो, अंडरस्टैंडिंग नॉट इन दैट सेंस, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग में रीजंस का इंपॉर्टेंस की बात करिए, तो माइंड को आप कितनी भी तरह से समझ लो, कितना भी उसको गहराई में जाओ, आइदर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल लॉस्ट समवेयर, यू विल नॉट रिमेन ऑन द पाथ ऑफ दिस लाइफ, और उससे प्रॉब्लम क्या होगा, यू विल नॉट कम टू नो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यू विल रिमेन इन द डार्कनेस ऑफ द माइंड। दैट इज द स्पेसिफिक डोमेन ऑफ श्री अरबिंदो इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। बाकी सब इसके एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन दिए हुए, बाकी वो आप पढ़ के भी समझ ले सकते हो। Mind, by its very nature, breaks the indivisible reality into bits, as it were. It must divide and exclude. It cannot function without the subject-object duality. Mind के limitations की बात हो रही है। Mind को जब तक कुछ स्केलेबल नहीं मिलता, तब तक वो नहीं काम कर सकता। आप उसको कहोगे कि रियल टाइम कैसे होता है ना? यानी अगर आपने वो मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, उसमें जो टाइम का कंसेप्ट दिखाया वो बियॉन्ड इस इटरनल टाइम के बियॉन्ड चले जाता है, तो वो बूढ़ा भी नहीं होता है। यानी वो क्या है ये समझ में भी आना बहुत डिफिकल्ट है, जो कि एक मूवी में उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की है। डायमेंशंस बदल गए हैं, आप कहीं से भी कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन क्रॉस द टाइम स्केल एज वेल। लेकिन वो समझा है क्या? कितने लोगों को हमारे दिमाग में गया कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं? माइंड इज दैट वे ओनली। माइंड को चीजें समझ में आने के लिए उसको हमने डिवाइड किया है। सो माइंड को क्या चाहिए? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट चाहिए, माइंड को स्केल चाहिए। टाइम तो वैसे बहुत ये है, लेकिन हमने उसको 24 आवर्स में क्यों डिफाइन किया, डे 1 डे 2 इसमें क्यों डिफाइन किया? बिकॉज दैट इज अंडरस्टैंडेबल एट द लेवल ऑफ माइंड, ये उसका नेचर है। इसलिए कोई वेग टर्मिनोलॉजी आपको अगर आके कह दे तो आप समझ पाओगे क्या? नहीं। देखो इसी से निकल के आता है, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि ये इंडियन फिलोसोफर को आप जितना गहरा समझोगे, अध्ययन करोगे, आपको वेस्टर्न के सारे फिलोसोफर मिल जाएंगे, चाहे वो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हो, विटेगिंस्टन हो, रसल की थ्योरी ऑफ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज हो, या आगे आने वाले किसी भी प्रकार के आप फिलोसोफर देख लो, मोस्टली वेस्टर्न फिलोसोफर यही बात करेंगे। जैसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं ना कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई यही नहीं होता, मतलब ही नहीं होता, दे हैव नो स्पेसिफिक वेरिफिकेशन एज सच इन द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसका कोई वेरीफाइड फैक्ट ही नहीं है, जिसको आप ये कर पाओगे अच्छा मैं ए अगर कह रहा हूं तो दिस इज ए, यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट। सो वेल उन्होंने एग्जांपल्स दिए, जो अभी रिसेंटली ये अपने यूपीएससी के मेंस में लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का एक स्यूडो स्टेटमेंट नाम का एक सवाल आया था। इफ यू हैव रेड इट तो आपको पता चलेगा, या नहीं पढ़ा होगा तो अभी आप रेफर भी कर सकते हो पॉज करके। तो वहां पे पूछा गया है कि व्हाट आर द स्यूडो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। स्यूडो स्टेटमेंट वही होते हैं जो स्टेटमेंट के वर्ड्स स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करते। लाइक इफ आई एम सेइंग वॉच, सो आई डेफिनेटली हैव टू, जैसा हम ये भी कहते हैं ना कि वॉच का मतलब क्या, घड़ी, लेकिन कौन सी घड़ी, ये बाद में सवाल आता है ना। सो एज लॉन्ग एज इट विल रिमेन एब्स्ट्रैक्ट, द सेंटेंस डजंट कम विद एनी सेंस। तो सेंसिबल यानी उसका कोई सेंस बनना चाहिए सेंटेंस का, इस तरह से उसका मैपिंग हो, उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस हो, और उसके लिए जो वर्ड आप यूज कर रहे हो उसका कोई तो रिलेटेबल फैक्ट होना चाहिए जिसको आप वेरीफाई कर पाओ। लेकिन आप कहोगे एब्सोल्यूट आइडिया, व्हाट यू आर रेफरिंग टू? If you say eternal, if you say essence, what does you are referring to? So you do not have that idea or even conceptual clarity about it कि ये exactly किस बारे में बात हो रही है। नॉन बीइंग क्या होता है? नॉन बीइंग, बीइंग जान सकते हैं, दिस इज बीइंग, लेकिन व्हाट इज मीन बाय नॉन बीइंग? यानी ऐसा वो एक्सप्लेन करते हैं। और उनकी फिलोसॉफी को ज्यादातर मायने में देखे जाए तो जो माइंड के रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो उसी को उनके भी फिलोसॉफी बनाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि उनका जो जानने का स्तर है वो इसी लेवल तक है। वो कहते हैं कि इसी लेवल तक आप जान सकते हो, इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। एंड दैट इज द रीजन दे रिजेक्ट द मेटाफिजिक्स, दे रिजेक्ट एनीथिंग बियॉन्ड द लेवल ऑफ माइंड। जो आपके समझ के परे है उसको आप कभी जान नहीं सकते। दिस इज द क्लेम ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। लेटर विटेगिंस्टन, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेटाफिजिक्स को रूट आउट करने की बात की थी, लेकिन वो कर नहीं पाए बिकॉज इट इज द रियलिटी। अगर आप श्री अरबिंदो या शंकराचार्य की भाषा में अगर हम बात करें, ये आप कभी भी, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। As long as you will not notice this, you will remain in suffering. You will remain in the phase of that nature where you do not understand what this exactly happening. If you need to know, you have to go through this. ये बात यहाँ पे इन्होंने भी हाईलाइट की है। तो ऐसे ही वेस्टर्न के फिलोसोफर्स निकलते हैं हमारे इंडियन फिलोसोफर के एक दो पॉइंट से, और उसको एक पूरा फिलोसोफर का मान्यता दे दिया है। यही थोड़ा सा हमारा कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुआ है, बट खैर सिलेबस में है, वी हैव टू रीड इट। ओके नाउ